दोस्तों, राहुल गांधी ने अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार भी कहीं पर भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम नहीं लिया, मोदी जी का भी नाम नहीं लिया। लेकिन फिर भी चुनाव आयोग पर लगाए गए तमाम आरोपों का जवाब देने भारतीय जनता पार्टी के नेता आ गए हैं। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जैसे ही राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, वैसे ही भाजपा नेताओं ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी। आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इतनी बौखलाहट में, तिलमिलाहट में जल्दी जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है? क्यों चुनाव आयोग की जगह भाजपा जवाब दे रही है? और इस पूरे मामले पर जनता क्या कह रही है? आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, आज राहुल गांधी ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगाए, चुनाव आयोग पर आरोप लगाए, तमाम वोटर लिस्ट में जो धांधलियां हुई हैं उनके आरोप लगाए, उसके बाद दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तुरंत के तुरंत अनुराग ठाकुर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए। देखिए, अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को फुस बताया। की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा, वो भी फुस हो गई। क्या हो गया? इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि नो डिलीशन ऑफ एनी वोट कैन बी डन ऑनलाइन बाय एनी मेंबर ऑफ पब्लिक। ऑनलाइन किसी भी वोट को नहीं काटा जा सकता और नो डिलीशन कैन टेक प्लेस विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द अफेक्टेड पर्सन। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन ने ये सब कहा, इलेक्शन कमीशन ने ये सफाई दी, तो भैया इलेक्शन कमीशन को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेने देते। ये क्यों करने के लिए आए हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों चुनाव आयोग की जगह पर सफाइयां पेश कर रहे हैं? ये सवाल उठना लाजमी है। ऐसे में सवाल तो जाहिर है उठेगा कि क्या जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, क्या उनमें कोई सच में बहुत बड़ी ऐसी साजिश है? जिस थर्ड पार्टी की बात हो रही है यहाँ पर, आखिर वो थर्ड पार्टी है कौन? जब इलेक्शन कमीशन और राहुल गांधी के बीच में ये पूरा बातचीत चल रही है, ये पूरे आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, भाजपा का कहीं नाम नहीं आया, तो फिर भाजपा नेता क्यों बीच में आए? कौन है ये थर्ड पार्टी? क्यों भाजपा नेता इस पूरे मामले पर सफाई देने आए हैं? ये सवाल सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से उठ रहा है। जब अनुराग ठाकुर ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसी पर अगर आप गौर करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से इसे शेयर किया गया, इस पर जनता के रिएक्शन आना शुरू हो गए हैं। जनता खुद बता रही है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों इस तरीके से आकर के सफाइयां पेश कर रहे हैं। जनता इस पूरे मामले पर क्या कह रही है, गौर करिए। देखिए, यहाँ पर एक यूजर ने लिखा है कि राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी का नाम नहीं लिया, मोदी का नाम नहीं लिया, लेकिन राहुल गांधी की पीसी का जवाब बीजेपी के नेता दे रहे हैं। सवाल चुनाव आयोग से, जवाब बीजेपी दे रही है। समझ नहीं आ रहा। इसके अलावा स्वामी राज नाम के एक यूजर ने लिखा है, एक बात समझ से बाहर है, राहुल गांधी ने भाजपा का नाम नहीं लिया, मोदी जी का नाम नहीं लिया, सिर्फ चुनाव आयोग से सवाल पूछ लिया, तो भाजपा वाले चुनाव आयोग के प्रवक्ता बनकर आगे क्यों आ गए हैं? खुद चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए था। इसके अलावा विनोद राठौड़ लिखते हैं, फुस होता तुम फटाफट अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर नहीं बैठ जाते, पूरा तंत्र भाजपा का चुनाव आयोग के बचाव में उतर आया है। तो इस तरीके से तमाम लोग कह रहे हैं कि भैया आप जो कह रहे हैं राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस फुस साबित हुई है, बेकार हो गई है, तमाम आरोप उनके गलत हैं, तो आप इतनी आनंद फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने क्यों बैठ गए, सफाइयां देने क्यों बैठ गए? जब आरोप चुनाव आयोग का था तो चुनाव आयोग को ही सफाई दे लेने देते, आप क्यों आ गए इस तरीके से प्रवक्ता बनकर? ये सवाल उठना लाजमी है। और इसीलिए इस पूरे मामले पर कई और सीनियर नेताओं ने भी ट्वीट किया है, कई ट्विटर हैंडल्स से ट्वीट किए गए हैं। जैसे कि कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनीत का ट्वीट देखिए। सुप्रिया श्रीनीत लिखती हैं कि भैया बीजेपी वालों, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुम लोगों का नाम ही नहीं लिया गया, तो फिर तुम लोग काहे इतना बिलबिला रहे हो? सवाल तो सारे चुनाव आयोग से हैं, जवाब दे रही है बीजेपी। क्यों क्यों क्यों?
वहीं क्रांति कुमार भी इसी तरीके का सवाल पूछ रहे हैं। इसके अलावा अंकित मयंक लिखते हैं बीजेपी एक्सपोजिंग बीजेपी, राहुल गांधी एक्सपोज वोट चोरी, क्वेश्चंस ईसीआई बट डिडंट नेम बीजेपी और मोदी, बट लुक हु इज डूइंग प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन बिहाफ ऑफ ईसीआई। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपने आप को एक्सपोज कर दिया। भैया जब आपका नाम नहीं लिया गया था और आप खुद अगर आगे आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे, उनके लिए सफाइयां पेश करोगे, तो सवाल तो आप पर उठेंगे कि क्या इस पूरे मामले में आपका कोई लेना देना सच में है? क्या सच में ये जो पूरी वोट चोरी हुई है और जो थर्ड पार्टी का नाम निकल करके सामने आ रहा है, क्या उसका आपसे कोई कनेक्शन है? इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।